नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल इंडियन वॉरियर शो में। तो दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर चाइना से आ रही है। चाइना ने 2+2 की मीटिंग से पहले ही अपने 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दिए हैं। दोस्तों, चाइना की तरफ से जो यह सैटेलाइट छोड़े गए हैं, यह चाइना की तरफ से साफ साफ मैसेज और इंडिकेशन है अमेरिका और इंडिया को। दोस्तों, चाइना यह दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका और भारत चाहे कितना भी गठजोड़ कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन चाइना आज भी उन दोनों के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना को लेकर दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर रहने वाला चीन अब खुद को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत मजबूत करने में लगा हुआ है। चाइना की अब यह मंशा है कि वह पूरी दुनिया पर नजर रखे, खासकर व्यापारिक और वाणिज्यिक डाटा इकट्ठे करने की वह कोशिश में लगा हुआ है। अब दोस्तों, चाइना ने यह तय किया है कि 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है और इसी कोशिश में वह दुनिया के तमाम देशों से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की दौड़ में है। तो दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी डिटेल से दूंगा, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल इंडियन वॉरियर शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना ने 3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है। इन सैटेलाइट के जरिए वह पृथ्वी के अध्ययन के बहाने दूसरे देशों की जासूसी करेगा। दुनिया को दिखाने के लिए उसने बताया है कि वह इससे पूरी दुनिया का अध्ययन उस क्षेत्र में करेगा जहां आज तक किसी ने तलाश नहीं की है, और इसके साथ ही पूरी दुनिया से वाणिज्यिक डाटा भी इकट्ठा करेगा। चाइना के आधिकारिक टीवी चैनल सीसीटीवी ने यह भी बताया, इससे चीन की आसमानी ताकत और वैज्ञानिक क्षमताएं और भी बढ़ेंगी। दोस्तों, चाइना ने यह जो सैटेलाइट छोड़ी है, यह साउथ चाइना सी के साथ साथ भारत और चाइना के बॉर्डर के इलाकों पर भी नजर बनाएगी, और ये जानबूझकर ऐसे समय पर छोड़ी गई है जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की मीटिंग हो रही है। और दोस्तों, चाइना ने जो यह सैटेलाइट छोड़ी है, यह साउथ चाइना सी के साथ साथ भारत और चाइना के बॉर्डर के इलाकों के ऊपर नजर बनाएगी, और यह सैटेलाइट ऐसे समय में छोड़ी गई है जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की मीटिंग हो रही है, और इसी समय दोनों देशों में बैका समझौते पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले क्वाड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद 2+2 की मीटिंग हुई, उसके बाद इंडो पैसिफिक में मालाबार एक्सरसाइज हुई, और उसके बाद अमेरिका ने क्वाड ज्वाइन कर लिया। यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। चाइना को टेंशन हो गई, उसकी रातों की नींद उड़ गई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया अचानक से भारत के साथ क्यों खड़ी हो गई। दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज में इंडो पैसिफिक क्षेत्र कवर किया जाएगा और क्वाड की मीटिंग में साउथ चाइना सी कवर किया जाएगा, लेकिन 2+2 मीटिंग में अमेरिका और भारत साथ साथ आ गए, और इस पर भी सोने पर सुहागा बैका एग्रीमेंट साइन होने पर हुआ। दोस्तों, बैका एग्रीमेंट साइन होने की वजह से भारत को अमेरिका बेहद संवेदनशील सूचनाएं देगा। पहले अगर भारत को चाइना की संवेदनशील सूचनाएं चाहती थी तो के लिए उसको अपनी जासूसी सैटेलाइट चाइना के ऊपर भेजनी पड़ती थी। यह एक बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। अब भारत को सारी सूचनाएं अमेरिका देगा, वहां पे हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाइना ने एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही अपनी 3 सैटेलाइट पहले लॉन्च कर दी, ताकि वह अमेरिका को सीधा सीधा संदेश दे सके कि अगर आपने भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया है तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, हम अकेले सक्षम हैं। दोस्तों, आपको भारत की सैटेलाइट के बारे में भी जानना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको भारत, चाइना, अमेरिका की सैटेलाइट के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भारत, चाइना और अमेरिका के पास कितनी कितनी सैटेलाइट है। तो दोस्तों, भारत के पास अभी 3 सैटेलाइट है जो भारत की मिलिट्री जरूरतों को पूरा करती है, मिलिट्री के लिए कार्य करती है। लेकिन चाइना के पास 5 सैटेलाइट पहले से है और 3 सैटेलाइट उसने अभी छोड़ी है, तो कुल मिलाकर अब चाइना के पास 8 सैटेलाइट हो गई। अब दोस्तों, आपको अमेरिका के बारे में भी जानना चाहिए, उसके पास कितनी सैटेलाइट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका महाशक्ति है, सुपर पावर है। दोस्तों, अमेरिका के सामने चाइना की औकात सिर्फ एक बकरी के बच्चे जितनी है, जो बिना मतलब उछलता और शोर शराबा मचाता है। उसको नहीं पता कि अमेरिका भेड़िया है, जब चाहे उसका शिकार कर सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका के पास 150 सैटेलाइट है और वह डाटा भारत को रॉ फॉर्म में, रियल फॉर्म में देगा। तो दोस्तों, अगर बैका एग्रीमेंट साइन होने के बाद अगर हम भारत की सैटेलाइट की गणना करें तो वह 153 है, क्योंकि 150 अमेरिका की, 3 भारत की, तो इसको कहते हैं भारत का 6
अक्सर इंडिया के एक ही झटके में हम चाइना से बहुत आगे निकल गए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, यह 150 सैटेलाइट पूरी दुनिया पर निगाह रखने के लिए है। दोस्तों, जिस तरह भारत की 3 सैटेलाइट केवल भारत पर निगाह रखने के लिए है, उसी तरह से चाइना की 8 सैटेलाइट भी केवल चाइना पर निगाह रखने के लिए है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे ज्यादा बड़ा है। भारत और अमेरिका की सैटेलाइट मिलकर चाइना के भीतर का रियल फोटो और उसका रियल डाटा सब बाहर निकालेगी। यही चाइना के डर की असली वजह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना बहुत चालबाज देश है। भारतीय सेना को चकमा देने के लिए चाइना ने मिसाइल सिस्टम की जगह नकली गुब्बारों के बने हुए मिसाइल सिस्टम बॉर्डर पर लगा दिए थे, जिसका बाद में खुलासा होने पर पूरी दुनिया में चाइना की मजाक उड़ाई गई थी। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, चाइना समझ चुका है भारत और अमेरिका का दोनों का मुकाबला करना है तो उसे अपने आप को सैटेलाइट की दुनिया में और आगे ले जाना पड़ेगा। और इसी कड़ी में हो सकता है आने वाले समय में और भी सैटेलाइट लॉन्च करे। लेकिन अमेरिका भी चाइना की एजेंसी के ऊपर बराबर निगाह बनाए हुए है। आने वाले समय पर अमेरिका कुछ सैंक्शंस चाइनीज एजेंसी पर लगाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।